अपूर्व सिंह कर्की के डायरेक्शन में बनी फिल्म भैया जी, हाँ, जिसके लीड रोल में है मनोज वाजपेयी। हाँ, स्टार्टिंग में जब यह फिल्म की ट्रेलर आया था तो काफ़ी खतरनाक लग रहा था और ये बिहार की कहानी के ऊपर था। नहीं, बिहार की कहानी के नहीं, बिहार के बंदों की दिल्ली वालों के ऊपर बरसने वाली गुंडागर्दी की कहानी की ऊपर बनी ये फिल्म की बात करो तो फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है। एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे भोजपुरी फिल्म हम देख रहे हो, लेकिन इसमें कुछ साउथ वालों के एक्शन के साथ। फिल्म की कहानी की बात करो तो फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि भैया जी का भाई जो कि दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है और वहाँ पर किसी बंदे के साथ उसका पंगा हो जाता है। बस छोटी सी बात पे पंगा होता है, लेकिन वो छोटी सी बात बहुत बड़ा कारण बन जाती है इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए। भैया जी का भाई दिल्ली में गया है और वहाँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इस पढ़ाई के दौरान उसकी एक बंदे के साथ लड़ाई हो जाती है। जिस बंदे से लड़ाई होती है उसका बाप एक बहुत बड़ा गुंडा है दिल्ली का, नामचीन। उस छोटी सी लड़ाई में भैया जी के भाई की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस मृत्यु की जब घटना की कहानी उसके भैया जी के पास चलती है तो भैया जी अपने सारे साथियों को लेकर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में आने के बाद उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता कि उनके भाई की हत्या की गई है। उनको बताया जाता है उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट के दौरान, जिसके कारण भैया जी अब अपने घर जा ही रहे होते हैं। तब तक उसके भैया जी के भाई के दोस्तों का फ़ोन आ जाता है, यानी कि मैसेज, जो उन्हें बताते हैं कि उस भैया जी के भाई की मृत्यु हुई नहीं है बल्कि उसको मारा गया है जानबूझ के। अब जैसे ही भैया जी को ये पता चलता है कि उसके भाई की मृत्यु हुई नहीं है, उसकी हत्या की गई है, तो उनके अंदर का गुंडा जाग जाता है। लेकिन वह बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय पहले अपने पिताजी से वादा किया था कि वह गुंडागर्दी का काम छोड़ देंगे। लेकिन अब यह गुंडागर्दी छोड़ने के बावजूद भैया जी जब अपने भाई की राख इसलिए क्योंकि उनके लाश को जला दिया जाता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर सारे केस का पोस्टमार्टम होता है, मतलब लाशों का। भैया जी को जैसे ही पता चलता है वह उस गुंडे के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वह गुंडे को कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह गाँव जाने के बाद अपनी माँ से अपने पिताजी का किया वादा को नहीं तोड़ पाता। लेकिन जब उसकी सौतेली माँ, हाँ, उसका भाई उसकी सौतेली माँ का लड़का था, मतलब जैसे उसकी माँ को यह उसके बारे में पता चलता है तो उसे भैया जी की मम्मी यानी सौतेली माँ उन्हें अप्रोच करती है कि वह अपने भाई की मौत का बदला ले, क्योंकि क्या उसके अंदर खून नहीं है। वो बोलती है कि ज़रूर एक सौतेला भाई है ना, इसलिए वो उसके लिए कोई खून नहीं खोल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसकी काम क्रिया यानी कि 13वीं पूरा होने के बाद भैया जी का जो रूप नज़र आता है, मतलब अपने किए हुए वादे को पहले तो वो फाड़ देते हैं, उसके बाद सभी गांव तक पहुंचाते हैं कि भैया जी वापस लौट आए हैं। अब इस कहानी की पता जब हमारे भैया जी के अपोजिट साइड यानी दिल्ली में रहने वाले विलन को चलता है तो वह उसके भैया जी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन भैया जी के ही गांव का एक बंदा यानी पंडित उस विलन के घर में काम करता है, जिसके बारे में हमने ट्रेलर में देखा भी था। जो कि अब भैया जी को उसके बारे में पता चलता है कि वो लड़का कौन था और कहाँ पर रहता है, तो भैया जी उसके घर जाते हैं। उसके घर जाके उसके पिताजी से सीधे से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने बेटे को मेरे हवाले कर दे, मैं उसको स्वर्ग तक, मतलब उसको इस संसार से मुक्ति दिला सकूं। लेकिन अपना विलन तो रहता है ढीठ, हमेशा की तरह वही बंदा फिर से अपने भैया जी को धमका के निकाल देता है कि अगर वो सवा शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ समझ कर खुद को। लेकिन भैया जी अब वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगली बार जब भी उनका बेटा उनके हाथों लगेगा तो वो उसको खत्म कर देंगे। अब एक बार में तो भैया जी के हाथों वह विलन चढ़ तो जाता है, लेकिन भैया जी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि वह भैया जी के हाथों चढ़ता नहीं है। उसे ज़बरदस्ती भैया जी को बाहर लाने के लिए चढ़वाया जाता है, जिसमें भैया जी घायल हो जाते हैं और फिर भी वह उसे नहीं मार पाते और उसके बाद फिल्म का इंटरवल हो जाता है। हाँ, तो फिल्म में हम यही देखते हैं कि भैया जी किस तरह से अपने आप को, मतलब पहले तो वो खुद को सही, मतलब पहले अपना खुद का ट्रीटमेंट कराते हैं और उस ट्रीटमेंट के दौरान दिल्ली के गुंडे लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं कि वो बंदा आके छुपा कहाँ है, और दिल्ली के कोने कोने में जाके उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह उसे ढूंढ भी पाते हैं 2-3 बार, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इस दौरान भैया जी का इलाज चलता रहता है। भैया जी जैसे ही ठीक होते हैं वह सबसे पहले क्या करते हैं आप फिल्म में जाके देख सकते हैं। फिल्म की बात हो तो फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है, भोजपुरी वे में देखोगे तो हाँ भाई काफ़ी अच्छी बनाई गई, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में आपको ऐसी कोई भी फिल्म देखने को नहीं मिलेगी जहाँ किसी बंदे के लिए। फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है और उसके सभी एक्टरों की एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। फिल्म की बात करूँ तो भोजपुरी वे में ही लगता है, क्योंकि इसमें भोजपुरी के 2 गाने, मतलब सब मिला के 3 गाने हैं फिल्म में, और कुछ भोजपुरी में भी है, मतलब सभी भोजपुरी में है, और कुछ भोजपुरी वाली वाइब भी आपको देखने को मिलती रहेगी फिल्म में, क्योंकि भैया जी के पास जो गमछा है वो बिहारियों की निशानी है। और 20 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बिल्कुल भी आपका पैसा वेस्ट नहीं होने देती है, आपका पैसा वसूल हो जाता है, हाँ, जो कि काफ़ी कमाल का है। मुझे पसंद आया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है तो एक बार जाके सिनेमा हॉल की तरफ फिर आइएगा।